श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के पास भगवान के भजन की महिमा के विषय में एक पत्र आता है। उसी का उत्तर देते हुए वे लिखते हैं, प्रिय महोदय, सप्रेम हरिस्मरण। आपका पत्र मिला। आप लिखते हैं कि मैं सोते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते सदा श्री भगवान का स्मरण करता हुआ उनकी प्रार्थना करता रहता हूँ। मैंने भगवान को आत्मसमर्पण कर दिया है और मुझे भगवान पर पूरा विश्वास भी है। तथापि अभी तक भगवान ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी है, इसलिए मुझे निराशा हो रही है। कृपया बताइए, इसमें कारण क्या है? तब हनुमान प्रसाद पोद्दार जी अपना उत्तर लिखते हुए कहते हैं, वास्तविक कारण तो भगवान ही जानते हैं, परंतु महात्माओं का ऐसा अनुभव है और शास्त्र भी कहते हैं कि भगवान में पूर्ण विश्वास करके जो पुरुष सदा भगवान का स्मरण करता हुआ प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना भगवान अवश्य सुनते हैं। पर आपके प्रसंग में ऐसा क्यों हुआ सो पता नहीं। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि भगवान ने कहीं भूल की हो, ऐसी बात तो है नहीं। कहीं न कहीं आपकी ही भूल है, और वह भूल यूं तो प्रत्यक्ष ही है। आप यदि सदा उनका स्मरण ही करते रहते हो तो फिर दूसरे चिंतन के लिए अवकाश ही क्यों मिलता? यदि भगवान के लिए ही प्रार्थना करते हैं तो भगवान का नित्य चिंतन होने से बढ़कर और लाभ ही कौन सा है? और वह आपके कथनानुसार आपको मिल ही रहा है। यदि आप स्मरण के अतिरिक्त भगवत साक्षात्कार आदि के लिए प्रार्थना करते हैं तो फिर उसमें निराशा कैसी? जहां पूर्ण विश्वास है वहां तो निराशा को स्थान ही नहीं है। और जो आत्मसमर्पण कर चुका है वह तो अपनी स्वतंत्र इच्छा से किसी वस्तु या स्थिति की प्रार्थना ही कैसे कर सकता है? इन सब बातों पर विचार करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपके निरंतर स्मरण, नित्य प्रार्थना, आत्मसमर्पण और पूर्ण विश्वास में ही त्रुटि है। भगवान से आपकी प्रार्थना यदि किसी सांसारिक विषय के लिए होती रही है तब तो विश्वास, आत्मसमर्पण और नित्य स्मरण में बड़ी त्रुटि है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कभू की रही सके, रवि रजनी एक ठाम। तात्पर्य है, जहां विषयासक्ति तथा भोग कामना रूपी अंधकार है वहां भगवद विश्वास और भगवान के प्रति आत्म समर्पण रूप सूर्य का प्रकाश कहाँ है? और जहां भगवान का सूर्य उगा है वहां भोग आसक्ति रूप अंधकार कहाँ है? सूर्य और रात्रि दोनों एक जगह एक साथ प्रकट नहीं रह सकते। अतएव आप गहराई के साथ अपने मन के भावों तथा साधना के स्वरूप का विचार कीजिए, और जहाँ जहाँ अपने में त्रुटि दिखाई दे वहाँ वहाँ उसे सावधानी के साथ पूरा कीजिए। यह सब होने पर भी आप जो कुछ कर रहे हैं वह बहुत ही सराहनीय है। आपने अपने साधन को कुछ अधिक समझ लिया, इतनी सी आपकी भूल है, पर साधन तो होता ही है। आप अपनी समझ से विश्वास भी करते हैं, स्मरण प्रार्थना भी करते हैं और आत्मसमर्पण भी कर चुके हैं। यह सब इस युग में कम नहीं है। आपका बड़ा सौभाग्य है कि आप ऐसा कर पाते हैं। भगवान की बड़ी कृपा समझिए
जो आपकी ऐसी बुद्धि है। आप किसी प्रकार से निराश न होइए। आप यदि भगवान को सकाम भाव से भजते हैं तो भी परिणाम में आपका कल्याण ही होगा। निष्काम भाव सर्वोत्तम है, प्रेम उससे भी ऊंचा है, परंतु सकाम भाव से किया हुआ भजन भी अंत में भगवत प्राप्ति करा देता है। भगवान का सकाम भजन किसी फल को देकर नष्ट नहीं हो जाता, वह जीव को भगवान तक पहुंचाकर ही छोड़ता है। किसी प्रकार भी कोई भगवान को भजे, उनके साथ किसी भी इंद्रिय का, मन का, बुद्धि का किसी भी हेतु से एक बार संबंध हो जाना चाहिए। बस वह भगवत संबंध, वह ब्रह्म स्पर्श भगवान की प्राप्ति करा ही देगा। काम, क्रोध और वैर से संपर्क करने वाले भी जब भगवान को पा जाते हैं तब विश्वास के साथ सकाम भाव से भजन करने वाले अंत में भगवान को पा जाएंगे। इसमें क्या आश्चर्य है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी तो आया है, कामाद द्वेषाद भयात स्नेहाद यथा भक्त ईश्वरे मनः आविश्य तदघ हित्वा बहवस्तद गतिम गताः। अर्थात काम, द्वेष, भय, स्नेह और भक्ति के द्वारा ईश्वर में मन लगाकर बहुत से लोग अपने अपने पापों का नाश करके भगवान को प्राप्त हो गए हैं। श्री भगवान ने आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन करके उनकी महत्ता बतलाते हुए अंत में कहा है, मद भक्ता यान्ति माम अपि। मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। हाँ, कामना की पूर्ति होना न होना भगवान के मंगलमय संकल्प पर अवलंबित है। वे जिस बात में हमारा कल्याण समझते हैं वही करते हैं। कहीं कामना की विलक्षण पूर्ति कर देते हैं तो कहीं कामना को सफल होने ही नहीं देते। हाँ, भजन करने वाले की लौकिक कामना अंत में मिट अवश्य जाती है, चाहे पूर्ण होकर और चाहे नष्ट होकर। यह याद रखना चाहिए कि वस्तुतः कामना की पूर्ति से कामना नहीं मिटती, उससे तो वह उत्तरोत्तर वैसे ही बढ़ती है जैसे घी ईंधन पड़ने से अग्नि बढ़ जाती है। बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूँ, विषय भोग बहु घीते। भगवान जब कृपा करके जीव के हृदय में अपनी मधुर झांकी कराते हैं तब अन्य सारी कामनाएं अपने आप ही मिट जाती हैं। फिर न तो सांसारिक पदार्थों की प्रचुरता रहने पर भी उनमें ममता शक्ति रह जाती है और ना ही निपट दरिद्रता और दुखमय स्थिति होने पर भी उसके त्राण पाने की उत्कट अभिलाषा होती है। भगवद गीता में आया है, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। तात्पर्य है, जिस लाभ को प्राप्त करने पर साधक उससे बढ़कर दूसरा कोई लाभ नहीं मानता और जिस स्थिति में स्थित होकर वह बड़े भारी दुख में भी स्थिति से विचलित नहीं होता, भजन करने वाले की अंत में यही स्थिति होती है जिससे उसकी कामना का बीज ही दग्ध हो जाता है। इसलिए किसी भी हेतु से भजन करना चाहिए। आप भजन करते हैं, यह आपका परम सौभाग्य है। भजन में यथाशक्ति निष्काम तथा प्रेम का भाव बढ़ाइए। अपनी भूलों को देखते रहिए तथा भगवान की असीम कृपा का अनुभव करते हुए भजन में संलग्न रहिए। भजन अपने आप ही सब काम कर देगा। शेष भगवत कृपा।